हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनी लॉ में एक मुख्य जो टॉपिक है वो है कंपनी के अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। दिस इज़ डॉक्टर कुमुद जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। यदि हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को देखें तो वह क्या है? कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को अंतर्नियम यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। अंतर्नियमों संबंधी उपबंध कंपनी अधिनियम जो नया वाला है 2013 उसकी धारा 5 से 14 में दिए गए हैं। In English, what are you going to say? Articles of Association is a written agreement prescribing regulations for the government of a company. And if we see the definition, what do you say? What do you mean? Section 2(5) of the Companies Act 2013 says article means the articles of association of a company as originally framed or as altered from time to time or applied in pursuance of any previous company law or of this act। यहाँ ध्यान देने की बात जो है वो यह है कि देखिए प्रीवियस कंपनी लॉ या जो आज नया अधिनियम है उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। ये बात मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी लागू है और यह आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन पर भी लागू है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत जो कंपनियां गठित हो चुकी है उनको अब संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इस अधिनियम एवं पूर्ववर्ती अधिनियम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(5) के अनुसार अंतर्नियम से आशय कंपनी की ऐसी नियमावली से है जो कि पूर्ववर्ती कंपनी विधि या इस अधिनियम के अंतर्गत मूल रूप से बनाई गई हो अथवा संशोधित की गई हो। लेकिन यदि इसे देखा जाए तो ये अंतर्नियमों की ये जो परिभाषा है यह स्पष्ट नहीं है। इसलिए यदि इसे और आगे बढ़ते हुए देखा जाए तो क्या है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 10(1) के अनुसार अधिनियम में यदि अन्य व्यवस्था न हो तो कंपनी के सीमा नियम वह अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन हो जाने पर वे अंशधारियों और कंपनी के बीच परस्पर संविदात्मक संबंध यानी कि म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप स्थापित कर देते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे के प्रति ठीक उसी प्रकार दायी रहते हैं यानी कि लायबल रहते हैं मानो कि उनमें से प्रत्येक ने व्यक्तिगत रूप से कंपनी से संविदा की हो। यदि इसे और आगे देखा जाए तो यह बात लॉर्ड केन्स ने, क्योंकि देखिए लॉ के स्टूडेंट हैं तो यदि कोई बात अधिनियम में डेफिनेशन के रूप में दी जाती है तो डेफिनेशन में लिखनी है, और यदि कोई बात किसी केस के द्वारा लिखी जाती है, बताई जाती है, प्रतिपादित की जाती है तो उसके अनुसार बात होगी। लॉर्ड केन्स ने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे, यह 1875 का केस है। इसमें क्या कहा गया? अंतर नियम कंपनी के सीमा नियम के अधीनस्थ भूमिका निभाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वे सीमा नियम को कंपनी के गवर्निंग बॉडी यानी कि प्रशासकीय निकाय की उनके स्वयं के बीच तथा कंपनी के बीच कर्तव्यों, अधिकारों तथा शक्तियों को परिभाषित करते हैं। यदि इसका कंक्लूजन निकाला जाए तो क्या हो सकता है? कंपनी के आंतरिक विनियमों में से किस प्रकार व किस रूप में परिवर्तन किए जा सकते हैं, यह सभी बात यानी कि इंटर रेगुलेशंस, यह सभी बात
अंतर नियमों में बताई जा सकती है। The Articles of Association states the rights and the duties of the members of the company. It also states the powers of officers and directors of the company. And very important, it determines the relationship between the company, the members, and also among the shareholders. It lays down the mode and manner in which the business of the company is to be conducted. अब यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए, देखिए ये तो था एक इंट्रोडक्शन। यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्या हो सकता है, अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन, जो कि अधिनियम की धारा 7 में दिया गया है। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, प्लीज अंश सीमित पब्लिक कंपनियां, उनके लिए अंतर नियमों की रजिस्ट्री कराना अनिवार्य नहीं है। It is not necessary for the public companies limited by shares, the registration is not necessary. लेकिन यदि रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किसके लिए होगा? असीमित कंपनियां, यानी कि अनलिमिटेड कंपनीज। सेकेंड, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, यानी कि गारंटी द्वारा सीमित कंपनियां। और तीसरा, अंश सीमित प्राइवेट कंपनियां, यानी कि प्राइवेट कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। यह 3 तरह की जो कंपनियां हैं, इनमें अंतर नियमों का रजिस्ट्रेशन कराना अत्यधिक आवश्यक होगा। अंतर नियमों की विषय वस्तु, contents of articles of association, that is the third very important. What are you going to say? अंतर नियमों में निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। पहला, यानी कि द नेचर ऑफ द कंपनी, कंपनी किस प्रकार की है, यह अंतर विषय। सेकेंड, पूंजी, यानी कि पूंजी का विभाजन तथा इसे बढ़ाने, घटाने या परिवर्तन के नियम रिगार्डिंग कैपिटल। देन अंश या शेयर्स रिगार्डिंग शेयर्स, यानी कि इनके प्रकार, इनकी संख्या और मूल्य, आवेदन, आवंटन, याचन, हरण, अंतरण, पारेषण, परिवर्तन, धारणाधिकार, अंश प्रमाण पत्र आदि संबंधी नियम। देखिए जो सारी चीज है वह नेचर एंड वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द रूल्स रिगार्डिंग देम, ये जो सारी बात मैंने अभी आपको अंश और शेयर्स में बताई है, यूँ मान लीजिए कि जो अंश शेयर्स का जो चैप्टर है उससे जो संबंधित होगा वो सारी चीज़ कहाँ लिखी जाएगी? अंतर नियम में। अतः बोरोइंग पार्ट्स, दो नेक्स्ट विषय वस्तु है वो है बोरोइंग पार्ट्स, यानी कि कंपनी तथा निर्देशकों की अधिकार शक्ति का उल्लेख। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए आपका मीटिंग्स का है, वह अंतर नियम की विषय वस्तु ही बन जाता है। मतदान के अधिकार एवं प्रॉक्सी, बैठकें यानी कि सूचना, कार्य विधिक मतगणना, कार्य विवरण आदि की प्रक्रिया। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं बताना चाह रही हूँ कि एग्जैक्टली गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर के स्टूडेंट्स को कि जो विषय वस्तु है वो जो आगे के चैप्टर्स हैं वो एक तरह से अंतर्णन, जो एग्जैक्टली जो अंदरूनी मामला है, जो इंटरनल मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ इसमें आ जाएगी। अब डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स की सारी चीज़, निदेशक की यानी कि इनकी नियुक्ति, संख्या, अहर्ताएँ, अधिकार, दायित्व, अवकाश ग्रहण, निर्योग्यताएं तथा पारिश्रमिक यानी कि रिम्यूनरेशन आदि के संबंध में नियम। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, डिविडेंड्स, वाइंडिंग अप और अकाउंट बुक्स एंड ऑडिट। इस प्रकार से यह सारी बात अंतर नियम की विषय वस्तु में लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वह इंपॉर्टेंट है, कंपनी के सीमा नियम तथा अंतर नियमों में विभेद। और यह बात कहाँ समझाई गई है? यह बात
गाइनेस वर्सेस लैंड कॉरपोरेशन ऑफ आयरलैंड 1882। देखिए मुख्य रूप से जो कंपनी लॉ हैं वह आज भी इंट्रोडक्शन या जो भी केसेस हैं वो पुराने केसेस हैं ब्रिटिश लॉ के, ठीक है, वही आपको साइट करने एज अ स्टूडेंट। तो बोवन जो लॉर्ड थे, जो जस्टिस थे, उन्होंने क्या बात कही, सीमा नियम में उन मूल सिद्धांतों का उल्लेख रहता है। ये आप इंट्रोडक्शन में भी डाल सकते हैं और ये आप कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। सीमा नियम में उन मूल सिद्धांतों का उल्लेख रहता है जिनके आधार पर किसी कंपनी का निगमन किया जाता है। इसमें निर्धारित शर्तें ऋणदाताओं, अंशधारियों तथा आम जनता के हितार्थ होती है, परंतु कंपनी के अंतर नियम में केवल उसकी आंतरिक व्यवस्था के लिए ही होते हैं। लॉर्ड केन्स ने और आगे क्या कहा, वही एशबरी रेलवे कैरेज वाला जो केस है, सीमा नियम वह क्षेत्र है जिसके बाहर कंपनी कार्य नहीं कर सकती और उस क्षेत्र के अंदर अंशधारी अपने प्रशासन हेतु ऐसे अंतर नियम बना सकते हैं जिन्हें वह उचित समझे। इस प्रकार से यह दो जो डिफरेंस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि ये दो डिफरेंस आप कहीं भी डिफरेंस के हिसाब से भी लिख सकते हैं एंड देन यू कैन एग्जैक्टली मेक योर क्वेश्चन वेरी नाइस। तो ये थोड़े से क्वेश्चन से आगे इसको कंटिन्यू करते हुए जो इसका वैधानिक महत्व है वह आपको अगले वीडियो में, यानी कि कंपनी के जो अंतर नियमों का वैधानिक महत्व है वह आगे उसके वीडियो में समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।